नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। आज उपस्थित हूँ आपके सामने एक विशेष विषय लेकर के, जिसका नाम है ग्रहण। ग्रहण एक खगोलीय सामान्य प्राकृतिक घटना है, किंतु ग्रहण हमेशा से ही मानव के लिए, हम सब के लिए यह विशेष जिज्ञासा और आकर्षण का विषय रहा है। हमेशा हम इसके शुभ और अशुभ फल को जानना चाहते हैं, लेकिन यह ग्रहण जब किसी सामान्य ग्रहण की अपेक्षा कुछ असामान्य हो, कुछ अलग हो, तब इसके शुभाशुभ परिणाम और इसका व्यक्तिगत और वैश्विक स्वरूप का क्या फल होगा, यह जानने की उत्कंठा और ज़्यादा हम सब में उदित हो जाती है। तो जो प्रस्तुत विषय है और जिस ग्रहण के विषय में हम चर्चा करने बैठे हैं, ठीक वो भी ग्रहण कुछ ऐसा ही है। अन्य ग्रहणों की अपेक्षा यह कुछ अलग है। किसी भी छोटी वस्तु या बड़ी वस्तु के विषय में उसका शुभाशुभ फल जानने के लिए हमें सबसे पहले उसके बलाबल को जानना आवश्यक होता है। और ज्योतिष जैसे विशाल शास्त्र, विशाल विषय और सूक्ष्म विषय में यह नियम और भी कड़ाई से लागू होता है। एक छोटे से ग्रह को जानने के लिए, समझने के लिए हमें कम से कम 4 प्रकार के बलों का आकलन करना आवश्यक हो जाता है, जैसे विंशोपक बल, अवस्था बल, षड बल और अष्टक वर्ग बल। इसके अलावा भी युति, दृष्टि और दृष्टि के सहित शत्रुता, मित्रता, राशि, भाव, अस्त इत्यादि के द्वारा हम किसी भी छोटे से छोटे ग्रह के विषय में कुछ कह पाने में सक्षम होते हैं। तभी हम उस ग्रह के बारे में कुछ कह पाते हैं। और ग्रहण कम से कम 3 ग्रहों के संयोग से मिलकर के बनता है, जिसका सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। चूंकि ग्रहण एक प्रकाश और छाया का एक रूप है, सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा और पृथ्वी के छाया के। कभी तो चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की छाया और कभी पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का छाया, जिसका नाम ग्रहण है। और जैसा कि हमने बताया कि वर्तमान समय में जो ग्रहण पड़ने वाले हैं, कुछ खास हैं, कुछ अलग हैं। तो वो इसलिए क्योंकि आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि 30 दिन में 3 ग्रहण पड़ने वाले हैं। एक चंद्र ग्रहण 5 जून को, फिर 21 जून को सूर्य ग्रहण और इसके बाद 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण। इसका मतलब 5 जून से लेकर के 5 जुलाई तक 30 दिन में 3 ग्रहण हैं। कुछ लोग 1 महीने में 3 ग्रहण भी होना कहते हैं। तो उन तीनों ग्रहणों का शास्त्रोक्त, शास्त्र सम्मत और तर्क सिद्ध विधि से इसका क्या शुभाशुभ फल होगा, यह हम सब जानेंगे। तो इसके जानने के पहले चलिए जानते हैं कि ग्रहण क्या होता है। तो ग्रहण का शाब्दिक सामान्य अर्थ होता है पकड़ना, लेना, पहनना, ग्रहण करना इत्यादि। ग्रहण 2 प्रकार से होता है, एक तो सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या में और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में होता है। वैसे तो संहिता शास्त्र में ग्रहण के अनेक भेद हैं, ग्रास के भी अलग भेद हैं और मोक्ष के भी अलग भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से ग्रहण के 3 भेद हैं, जिनके नाम हैं पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण और छाया ग्रहण। अब चंद्रमा के ग्रहण के विषय में जानते हैं। तो चंद्रमा में भी 3 भेद हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी की मुख्य छाया से होकर के चंद्रमा गुजरता है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में नहीं जा पाता है या कुछ मात्रा में जाता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा रक्त वर्ण का दिखाई देता है, जिसको हम सुपर ब्लड मून भी कहते हैं। दूसरा है आंशिक चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का कुछ भूभाग हमें दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। और तीसरा उपछाया चंद्र ग्रहण, जो इस समय पड़ने वाले हैं। उपछाया चंद्र ग्रहण के विषय में जानना अत्यावश्यक है, क्योंकि
उपछाया चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की मुख्य छाया से होकर के चंद्रमा नहीं गुजरता बल्कि उसकी उपछाया से होकर के गुजरता है, तब वह ग्रहण चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। एक बात स्पष्ट कर दें, उपछाया चंद्र ग्रहण की कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं होती, इसमें सूतक आदि विचार नहीं होता है। इसी प्रकार से सूर्य के भी 3 भेद हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य पूर्ण रूप से चंद्रमा से ढक जाता है, सूर्य नहीं दिखाई देता और पृथ्वी पे कुछ अंधकार सा छा जाता है। यह घटना लगभग 11 मिनट की हो सकती है। दूसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है और कुछ भाग नहीं दिखाई देता, यह सूर्य का आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। तथा तीसरा वलयाकृति या कंकणाकृति, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है और सूर्य के बीच में आ जाता है, जब सूर्य के बीच का भूभाग नहीं दिखाई देता और उसके आवृत्ति का, उसके वृत्त का, बाहरी वृत्त का जो भाग है वह दिखाई देता है, इसके कारण से उसको वलयाकार, वलय के आकृति के समान और या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के नाम से हम उसको जानते हैं। जो 21 जून में वही सूर्य ग्रहण जो कुछ भूभाग पे खंडग्रास और कुछ भूभाग पे कंकणाकृति या वलयाकार के रूप में घटित होगा। इस प्रकार से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के 3 प्रकार हो जाते हैं। पूर्ण, जिसको खग्रास भी कहते हैं, आंशिक, जिसको खंडग्रास कहते हैं, और उपछाया या कंकणाकृति अथवा वलयाकार। तो प्रश्न उठता है कि क्या हर पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण और हर अमावस्या में सूर्य ग्रहण घटित हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। हर अमावस्या में सूर्य ग्रहण या हर पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण घटित नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा 5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण से कभी पृथ्वी की जो छाया है चंद्रमा के ऊपरी भाग से निकल जाती है, तो कभी पृथ्वी की छाया चंद्रमा के नीचे से निकल जाती है। ऐसा ही चंद्रमा के साथ होता है, चंद्रमा की छाया कभी पृथ्वी के ऊपर से तो कभी पृथ्वी के नीचे से निकल जाती है। लेकिन जब यह 5 डिग्री का अंतर समाप्त हो जाता है, अतः जब कभी भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समानांतर हो जाते हैं, तभी सूर्य ग्रहण की क्रिया संपन्न होती है। तो प्रस्तुत विषयांतर्गत 3 ग्रहण संपन्न होने वाले हैं अगले 30 दिनों में। 2 उपछाया चंद्र ग्रहण और 1 खंडग्रास या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण। सबसे पहले 5 जून को पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को उपछाया चंद्र ग्रहण घटेगा, जो भारत समेत एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, अफ्रीका के भूभाग पे दिखाई देगा। दूसरा 21 जून को खंडग्रास या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण घटेगा, जो भारत समेत पुनः विश्व के लगभग संपूर्ण भूभाग पे दिखाई देगा और यह भारत के ही हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ भूभाग पे कंकणाकृति या वलयाकार आकृति में भी दिखाई देगा। तीसरा ग्रहण है 5 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा, जो कि उपछाया चंद्र ग्रहण है, और यह उपछाया चंद्र ग्रहण भारत के अलावा यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि में दिखेगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक मास में 3 ग्रहण हो सकते हैं? क्योंकि चर्चा यही है कि एक महीने में 3 ग्रहण हैं। तो इसको समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के मास हैं और 4 प्रकार के दिवस हैं। 4 प्रकार के मासों से, 4 प्रकार के दिवसों से ही 4 प्रकार के मासों का निर्माण होता है। जैसे सौर मास, सावन मास, चांद्र मास,
और नक्षत्र मास। अगर आप इन सौर, सावन, नक्षत्र और चांद्र मासों के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम इसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे। अभी चलते हैं विषय की ओर। तो ये जो ग्रहण होता है, यह ग्रहण विशेष तिथि पे होता है, जैसे पूर्णिमा या अमावस्या, और तिथि के द्वारा कोई मास बनता है तो उसका नाम है चांद्र मास अथवा चांद्र दिवस। चांद्र दिवस से ही चांद्र मास बनता है। इसका मतलब यह है कि ग्रहण के लिए हम चांद्र मास का ही ग्रहण करेंगे। तो अब चांद्र मास में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है, और अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण होता है। इसका मतलब एक मास में एक ही अमावस्या होगी और एक मास में एक ही पूर्णिमा होगी। इसका मतलब एक ही सूर्य ग्रहण होगा और एक ही चंद्र ग्रहण एक मास में, एक चांद्र मास में हो सकता है। अब इसमें भी दो भेद हैं। पक्षों के द्वारा मासांत की व्यवस्था भी दो प्रकार से है। कुछ तो पूर्णिमांत मानते हैं और कुछ अमावस्यांत मानते हैं। दक्षिण भारत से गुजरात तक प्रायः अमावस्यांत मानते हैं और उत्तर भारत से उड़ीसा तक प्रायः विद्वान वहाँ के पूर्णिमांत मानते हैं। पूर्णिमांत वह है जब चांद्रमास पूर्णिमा में जाकर के समाप्त हो जाता है, उसको पूर्णिमांत मानते हैं, उसको पूर्णिमांत कहते हैं। और जब चांद्रमास अमावस्या में जाकर के समाप्त हो जाता है तो उसको अमावस्यांत कहते हैं। किंतु इस बार संयोग ऐसा है कि पूर्णिमांत में भी दो ग्रहण हैं और अमावस्यांत में भी दो ग्रहण हैं। 5 जून और 21 जून को अमावस्यांत मानने वालों के लिए भी दो ग्रहण बनते हैं, और 21 जून और 5 जुलाई पूर्णिमांत को मानने वाले के लिए भी दो ग्रहण सिद्ध होते हैं। इसका मतलब अमावस्यांत में भी दो ग्रहण और पूर्णिमांत में भी दो ग्रहण सिद्ध होते हैं। अब चलिए हम विचार करते हैं इनके फल के विषय में कि अगर यह दो ग्रहण एक ही मास में पड़े तो उसका फल किस प्रकार से होता है। व्यक्तिगत और वैश्विक तौर पे हमको इसका शुभाशुभ फल किस प्रकार से देखने को मिलेगा। किसी भी वस्तु का उसका शुभाशुभ फल जानने के लिए प्रमुख 3 बातों का विचार किया जाता है। सबसे पहला, उसका वास्तविक अस्तित्व कितना है और किस प्रकार से है। दूसरा, उसका स्वभाव कैसा है। और तीसरा, उस पर बलाबल कितना है। इन 3 के आधार पे ही किसी वस्तु के शुभाशुभ फल के विषय में हम निर्णय करते हैं। तो चलिए इसको एक सरल पद्धति से समझते हैं, क्योंकि ग्रहण 3 प्रकार से हैं, पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण और उपछाया ग्रहण। तो इनके इन तीनों ग्रहणों में अलग अलग भेद किस प्रकार से हैं, कैसे हम इनके फल को समझें, इसको जानने के लिए एक सरल उदाहरण से हम इसको समझते हैं। हमारे आसपास हमेशा ही बिजली तो मौजूद ही होती है और बिजली में करंट हमेशा ही उपस्थित होता है। जो पूर्ण ग्रहण है वह यह समझिए कि एसी करंट का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला 420 वोल्ट का करंट है। अर्थात वो दिखेगा भी, समझ में भी आएगा और छू जाएगा तो बता भी देगा। और जो अर्ध चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है या खंड चंद्र ग्रहण है या खंड सूर्य ग्रहण है, वो एसी करंट का ही 50 फ्रीक्वेंसी वाला करंट का ही ये समझ लीजिए कि उसका वोल्टेज कम है तो उसमें 50 हर्ट्ज की क्षमता उसकी फ्रीक्वेंसी में, लेकिन उसका वोल्टेज कम होने के कारण उसका प्रभाव भी कम पड़ेगा। और डीसी करंट को उपछाया समझिए, जो आपको टच हो जाएगा तो करंट तो नहीं लगेगा, मारेगा तो नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्षमता नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है, उसमें पावर नहीं है। उपछाया में शक्ति, पावर तो है, लेकिन वो एसी करंट के मुकाबले बहुत कम है। आपको वह शुभ अशुभ बहुत कम मात्रा में करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसी प्रकार से ग्रहणों के
फल के भेद को हम समझ सकते हैं। सीधी सरल भाषा में ये समझिए कि जितने परसेंट ग्रहण उतने ही परसेंट उसका फल। अगर पूर्ण ग्रहण अर्थात 100% ग्रहण है तो उसका 100% फल, अगर खंड ग्रहण है अर्थात अर्ध चंद्र ग्रहण है अथवा अर्ध सूर्य ग्रहण है तो उसका फल भी 50%, और अगर ग्रहण उपछाया युक्त है इसका मतलब कि वह उससे भी बहुत कम है, उसका हमें प्रभाव बहुत कम मात्रा में, न्यून मात्रा में मिलेगा, लेकिन उसका फल बिल्कुल नहीं होगा यह कहना भी सही नहीं है, उसका भी फल जरूर होगा। तो अब चलते हैं, अगर एक ही मास में पूर्ण सूर्य ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण हो तो उसका फल क्या होगा। संगीता शास्त्र के राहु 4 अध्याय के 26वें श्लोक में इसका बड़ा ही सुंदर फल मिलता है, विस्तृत वर्णन मिलता है कि अगर एक ही महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही हैं तो उसका क्या फल होगा। तो चलिए देखते हैं। यद्येकस्मिन् मासे ग्रहणं रवि सोमयो तथा क्षितिपाः स्वबलः क्षोभै संक्षय मायांत्यति शस्त्र को पश्चात्, अर्थात शत्रुओं से भय। शत्रु की अगली चाल क्या होगी यह हम नहीं समझ पाते हैं। दूसरा, सेनाओं में हलचल। सेनाओं में हलचल का तात्पर्य हमारे राष्ट्र की सीमाओं में तनावपूर्ण स्थिति। तीसरा, जो शासक हैं, राजा हैं, उनको संकट आना। तो पहले राजतंत्र होता था तो राजाओं को संकट आता था, आज प्रजातंत्र है अर्थात सरकार की जो पदवी में बैठे हैं उनको संकट आता है, उनको संकट आने की संभावना बन जाती है। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यह है कि राज्य या राष्ट्रों की सीमा में युद्ध जैसे हालात या तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। दूसरा, सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण पड़े तो क्या होता है। तो इस बार संयोग से ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई है, अर्थात चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बाद पुनः चंद्र ग्रहण उपस्थित है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, तो शास्त्रकार ने इसके लिए भी स्पष्ट किया है, तत्रा नराः प्रजानां दंपत्योः वैरम अन्योन्यम, अर्थात प्रजाजनों में आपसी तालमेल और दंपति जीवन, पारिवारिक जीवन में भी आपसी तालमेल की कमी हो जाती है, अर्थात प्रजा में असंतोष हो जाता है और परिवार के बीच में भी, वैवाहिक जीवन में भी, पारिवारिक और सामाजिक रूप में भी तालमेल की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद सरकार के प्रति प्रजा का असंतोष और परिवार में भी सदस्यों में रोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से परिवार और समाज आपस में असंतुलित हो जाते हैं। तीसरा फल, अगर कोई ग्रहण उत्तरायण में हो तो उसका फल क्या होता है, जो कि इस समय जो ग्रहण है वो उत्तरायण में ही होने वाला है। तो शास्त्रकार ने कहा है, द्विज नृपति नुदगयने, अर्थात कोई भी ग्रहण उत्तरायण में हो तो द्विज अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय का नाश करता है या इनको संकट ग्रस्त कर देता है। उपदेशक आदि वैकल्पिक ब्राह्मण तथा सेना और मिलिट्री पुलिस इत्यादि वैकल्पिक क्षत्रिय को भी संकट इस दौरान होता है। इन फलों के सहित प्राकृतिक उपद्रव भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी। पवन अर्थात आंधी तूफान आदि से संबंधित अनायास असमय आंधी तूफान आते रहते हैं। दूसरा, अग्नि मतलब मौसम परिवर्तन, सूर्य असमय निकलना, छिपना इत्यादि, कभी वातावरण गर्म हो जाता है और कभी ठंडा हो जाता है, इस प्रकार से अग्नि से संबंधित। तीसरा, जल से संबंधित अर्थात अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, बाढ़ इत्यादि भी हमें असमय देखने को मिलता रहता है। तीसरा, पृथ्वी से संबंधित अर्थात कभी तो भूकंप आदि आते हैं और कभी पृथ्वी का उपज इत्यादि में भी इस ग्रहण का
असर पड़ता है। इस प्रकार से ग्रहण का असर सर्वांगीण वैश्विक रूप में हमें देखने को मिलता है, लेकिन यह किस अनुपात में हमें फल मिलेगा, इसके लिए समझने के लिए आप यही समझिए कि जिस अनुपात में यह ग्रहण होगा उसी अनुपात में ही इसका फल होगा। अर्थात यह जो कहा है यह अक्षरश सिद्ध नहीं होगा। जैसे युद्ध के हालात बनेंगे तो संभव है कि युद्ध के हालात बने, युद्ध हो यह संभव नहीं है। अग्नि पृथ्वी वायु जल कुपित होगा तो चारों तरफ तांडव मचा देगा, ऐसा नहीं है। यह कुछ मात्रा में, क्योंकि चंद्र ग्रहण मैंने बताया कि उपछाया है, यह पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, और सूर्य ग्रहण भी कंकणाकृति है। लेकिन ये जो फल बताए हैं ये पूर्ण चंद्र ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण के हैं, लेकिन उनमें से कुछ ना कुछ फल तो हमें देखने को मिलेगा ही। और अगर हम देखें आज के वातावरण के परिवेश में देखें, अग्नि पृथ्वी वायु जल को देखें, सेना और क्षत्रियों के विकल्प, ब्राह्मण के विकल्प, शिक्षक इत्यादि और देशों में तनावपूर्ण स्थिति, अलग अलग राष्ट्रों में आंदोलन आदि अगर देखें तो हमें यह ज्ञात होता है कि ग्रहण का फल हमें अवश्य संभावी, यह निश्चित रूप से शायद मिलने वाला है, और इस फल का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि यह ग्रहण का जो फल है वो कब तक होता है। तो इसके लिए निर्णय सिंधु में वचन है कि यह ग्रहण 3 ऋतु तक रहता है, अर्थात 6 मास तक इस ग्रहण का फल हमें प्राप्त होता रहता है। लेकिन आपको निवेदन करूं कि पहला ग्रहण जनवरी में पड़ा था चंद्र ग्रहण, उसके बाद अब जून में, इसके बाद फिर जून में, इसके बाद जुलाई में, और जुलाई के बाद भी ये ग्रहणों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जो कि दिसंबर तक यह चलेगा। इसका मतलब कि अगर 6-6 महीने लगाएं तो यह लगभग अभी दिसंबर के बाद भी 6 महीने तक ग्रहणों का सिलसिला जारी होने के कारण हमें यह फल हमें प्राप्त होते रहेंगे। इसके बाद भी हमें यह संतोष है कि हमें किसी प्रकार का दुष्परिणाम देखने को अत्यधिक नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रहण की क्षमता कम है और ग्रहण कम मात्रा में है, इसलिए हमें उसका फल भी कम मात्रा में मिलेगा। इसलिए हमको घबराना नहीं चाहिए, हमें घबराहट से किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस ग्रहण की क्षमता कम है तो उसका फल भी हमें कम ही मात्रा में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय मां भारती, जय श्री कृष्ण।